सामने जो आपको पेड़ नज़र आ रहा है ये है हम सभी के पसंदीदा इंग्रेडिएंट इमली का। इमली जो पैन इंडियन क्यूजीन में यूज़ होती है, नॉर्थ हो साउथ हो, और साथ ही चाट चटनी, वो तो इमली के बिना पॉसिबल ही नहीं है, इमेजिन ही नहीं कर सकते। जो टैंगी जेस्टी फ्लेवर हमको इमली से मिलता है किसी भी डिश में, तो टेस्ट को बढ़ाने में इमली का बड़ा योगदान है। मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं इमली के। मुझे खुशी है कि देखिए मुझे इमली के बारे में बताना है, तो मुझे बहुत ही पुराना यहाँ पर पेड़ मिला इमली का, कई सौ, मोस्ट लाइकली 100 ईयर्स का तो होगा ही, क्योंकि आप इसकी कैनोपी देखिए, ट्रंक देखिए जो मेन ट्रंक है, और साथ ही जो विशाल का इसकी छायादार ब्रांचेस है जो इतनी ज़्यादा फैल चुकी है। और एक बात मैं इसीलिए भी कह रहा हूँ कि ये पुराना पेड़ है, क्योंकि ये इमली के जो पेड़ होते हैं वो बहुत स्लो ग्रोइंग पेड़ होते हैं, तो इतना विशाल कार्य होने में समय तो लगा होगा। साथ ही आपको गिलहरी और बहुत सारे पक्षियों की आवाज़ भी आ रही होगी, तो एक अच्छा हैबिटेट है, बहुत बड़ी एरिया को कवर करता है ये, तो छाया भी नीचे है। तो गर्मियों में आप इमेजिन कीजिए किसी मुसाफिर को गर्मी से बचने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है ये। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेलने भी आते होंगे इमली की छाया। तो ये जो पेड़ है इसका साइंटिफिक नाम है टैमरिंडस इंडिका। टैमरिंडस इंडिका भी बोलते हैं इमली। बहुत सारे इसके रीजनल नाम भी है, जैसे हम तो इमली कहते हैं, इंग्लिश में इसको टैमरिंड कहते हैं, मराठी में चिंच कहते हैं, गुजराती में आमली कहते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजनल नाम से आप कमेंट में बताएं कि आपके लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है इमली को। ऐसी एक बिलीफ है, हमको ऐसा ही लगता है कि ये पेड़ जो है वो हमारा नेटिव प्लांट है, नेटिव पेड़ है, भारत का ही है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट लाइकली ट्रॉपिकल अफ्रीका का पेड़ है। तो ये साइंटिफिक नाम तो दर्शाता है कि ये इंडिका यानी इंडिया। ये कंफ्यूजन कैसे हो, तो अगर इसके नाम के ओरिजिन के को हम देखें तो जो पर्शियन मर्चेंट्स, ट्रेडर्स या जो भारत में आते थे मिडल ईस्ट के लोग, उन्होंने देखा इस पेड़ को, इसके फ्रूट को, जिसका जो फ्रूट है वो सीड पॉड होता है, उसमें पल्प होता है। तो वहाँ पर मिडल ईस्ट में डेट्स, खजूर मिलता है, और उन्होंने जब इसके फ्रूट पल्प को देखा इमली के, तो उनको लगा ये तो खजूर ही है, इंडियन खजूर। तो उन्होंने नाम इसको दिया तमर ए हिंद। तमर ए हिंद नाम उन्होंने इस फ्रूट को दिया इमली को। लेकिन जब वो इस फ्रूट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया यूरोपियन लोगों को, तो वो नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाए ठीक से, और उन्होंने बना दिया इसको टैमरिंड। ये है वो टैमरिंड का फ्रूट पॉड। मैच्योर होने के बाद इमली जो है बहुत अच्छी होती है, इसको सुखाने के लिए रखा जाता है धूप में, फिर इसको यूज में लिया जाता है। हम जानते हैं बॉईल करके बहुत सारी चटनी, चाट का जो स्वाद है वो इमली के बिना तो बिल्कुल ही अधूरा है। माउथ वाटरिंग होती है इमली की चटनी, और बहुत सारे डिशेस में ये स्वाद बढ़ाता है इमली। खट्टा करने के लिए खासतौर पर साउथ इंडिया में खट्टा करने के लिए किसी भी डिश को इसको थोड़ा बहुत ऐड किया जाता था। अब ये हम देख पा रहे हैं कि ये इमली का जो है ये सीड पॉड होता है, और सीड पॉड के अंदर बहुत सारी 7-8 आपको सीड्स भी मिल जाएंगे, जो हम खेलने में भी यूज करते थे जब छोटे हुआ करते थे। आपने भी अगर किया है तो कमेंट में बताएं कि आपने इमली के सीड का इस्तेमाल खेलने के लिए किया है। अब ये सीड पॉड क्यों है, तो ये फैमिली फेबेशिए का मेंबर है, यानी लेगुम है, और लेगुम के ऐसे आपको सीड पॉड्स मिल जाएंगे। और एक खास बात होती है इस फैमिली की कि सॉइल में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो उनका एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है फेबेशिए फैमिली के मेंबर्स के साथ। तो जब आप ये पेड़ लगाते हो तो नाइट्रोजन फिक्सिंग हो जाती है, सॉइल इंप्रूव होती है। साथ ही सब फैमिली है सेजलपिनियसी, जैसा कि मैंने कहा, और जीनस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मोनोटिपिक जीनस है, यानी इस जीनस के अंदर सिर्फ एक ही स्पीसीज है, वो है
टैमारिंडस इंडिका यानी हमारा इमली का पेड़। तो एक्सक्लूसिव जीनस है हमारा टैमरिंड। इस तरीके से भी ये पेड़ स्पेशल है। बहुत कॉमनली इसको ऑब्जर्व कर सकते हो आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और ज़्यादातर आप देखोगे तो आपको पुराने पेड़ मिलेंगे। स्लो ग्रोइंग पेड़ है, धीरे धीरे ग्रो होता है ये। पुराने पेड़ आपको नजर आएंगे जैसा कि ये वाला है। और समर खास तौर पर गर्मियों में बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए एक शेल्टर, रेफ्यूज पॉइंट भी बन जाता है, स्पॉट बन जाता है। बहुत प्लेजेंट व्यू होती है समर में, क्योंकि इसकी खास तौर पर जो अम्ब्रेला शेप की क्राउन है वो मदद करती है बहुत बड़े एरिया में, जैसे कि आप देख पा रहे हो, छाया प्रदान हो रही है, छाया मिल रही है। टैमरिंड का जो फ्रूट है वो फ्लावर तो इसके जून जुलाई में आने दिखने शुरू हो जाते हैं, और पॉट जो है वो ठंडियों में राइपन होना शुरू करता है, पकता है, और मैच्योरिटी इसकी अर्ली समर में आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर भी उसको रहने देते हैं 6 महीने तक, ताकि वो जो मैच्योर फ्रूट है वो उसमें से मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाए, और फिर उसको वापस सुखा करके यूज में लिया जाता है। धूप में सुखाना जो है इसको बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस होता है। अब यूजेस की बात करें तो हम जानते ही है कि फ्रूट का जो पल्प है या फिर उसका जो वाटर है, वाटर एक्सट्रैक्ट है इसका, वो बहुत सारे इंडियन और साउथ एशियन और अफ्रीकन क्यूजिन में इसका इस्तेमाल होता है। और मेडिसिनल यूजेस भी बहुत सारे हैं इसके। अगर आप मेडिसिनल यूजेस जानना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिए, वहाँ पर मैं मेंशन कर दूँगा। साथ ही अगर मैं कहूँ तो इसका जो आप ट्रंक देख पा रहे हो यहाँ पर, ये एक हार्डवुड है, बहुत ही अच्छा लकड़ा होता है ये, जो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी होता है। कार्ट व्हील्स बनाने में, जो खोलने के लिए फ्लो बनाने में होता है। तो इसकी छाव में देखिए, मैं धूप में निकला था साइकिल पर, और अब इसकी छाया में बैठा हूँ। पुराना पेड़ है, बहुत सारे पक्षियों की, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है यहाँ पर, और एक अच्छा स्पॉट है तेज धूप से बचने के लिए। मैंने हाल ही में कोशिश की है कि मैं इमली के पेड़ को यानी बीज से ग्रो करने की मैंने कोशिश की है, और बहुत इजी होता है इसको बीज से ग्रो करना। खास तौर पर जर्मिनेशन बहुत इजीली, जल्दी, 1 वीक के अंदर आपको जो है सीड जर्मिनेट हो जाएंगे आपको इमली के। तो मैं पिक्चर्स जो है वो यहाँ पर ऐड कर दूंगा कि किस प्रकार मैंने इमली के पेड़ को सीड से ग्रो करने की कोशिश की। और जगह मिलेगी तो ओपन में हम इसको ग्राउंड में कहीं लगा देंगे, ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी इमली का स्वाद मिलता है। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज है इमली के पेड़ के साथ। क्या आपके स्कूल में, आपके प्लेग्राउंड में आप कहीं खेलने जाते थे, वहाँ पर इमली का पेड़ हुआ करता था और दोस्त सब मिलके इमली के मज़े उठाते थे।